हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंजीनियर अंकिता शैली। आज का मेरा टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर्स के ऊपर। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, या अगर आप लोग को बीटेक में या जीटीआई में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग और यूजफुल होने वाला है। तो जल्दी से, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आगे के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर पाए। तो चलिए आज हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो है मेरा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी कि बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे करेंगे। लेकिन आज का मेरे वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो चलिए देखिए, आप लोगों को मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हेक्साडेसिमल में आपके 16 नंबर आते हैं 0 से लेके 15 तक। ठीक है, 0 से लेके 15 तक के नंबर्स आते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। अब ये आप कहोगे कि ये क्या डेसिमल में नहीं आएंगे? भाई डेसिमल में भी आएंगे, लेकिन 10 तक के नंबर्स 0 से 9 तक को हम कहते हैं डेसिमल। कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर के टर्म्स में सब कुछ सेम ही है। 0 से 9 जैसे यहां होता है वैसे वहां भी होता है, और 10 से आगे 10 से लेकर 15 तक हेक्साडेसिमल के केस में कोड्स का यूज हो जाता है। कैसे होता है आपको अभी आगे पता चल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि अगर आपको 9 को कन्वर्ट करना है, जो कि 9 देखिए आपका 0 से 9 तक की रेंज में आ रहा है, तो ये डेसिमल भी है। और अगर हम इसको ऐसे लिखें तब भी कोई गलत नहीं, क्योंकि हेक्साडेसिमल की रेंज में भी आ रहा है। तो दोनों ही मेथड में चाहे आप कुछ भी लिख दीजिए, कन्वर्जन आपका ऐसे ही होना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1001। ऐसे ही 8 चाहे आप 8 का बेस 10 लिख दें तो ये डेसिमल में आ जाएगा। अगर आप 16 लिखेंगे तब भी आंसर आपका यही रहेगा। इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि 0 से 9 तक के नंबर्स आपके डेसिमल में भी आते हैं और आपके हेक्साडेसिमल में भी आते हैं। 0 से 7 तक के नंबर्स आपके डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल तीनों में ही आते हैं। ठीक है, अब बात है उनके कोड्स की। यहां हम बात करने जाएंगे आज हेक्स कोड्स। हेक्साडेसिमल के फॉर्म में नंबर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में होते हैं हमारे टोटल 16 नंबर्स, तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब जो हमारे बाइनरी के कॉम्बिनेशंस आएंगे उसमें हर बार 4 बिट आएंगी ना। तो नहीं आपको समझ आता तो आप इसको करके भी देख सकते हैं कि अगर आप देखिए, अगर आप ऑक्टल से आगे बढ़ जाइए, 7 से आगे 8, 9, तो ये आपके 4 बिट के आने लग जाते हैं। 7 को अगर आप करेंगे तो 7 को आप करेंगे तो 111 आएगा। ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल में ये कहा जाता है कि आप जो नंबर हेक्साडेसिमल के केस में ऐसे दिया हुआ है उसको आपको 4 बिट से ही रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप 7, अगर सपोज 7 ऐसे लिखा है तो आपका आंसर 111 नहीं होगा, आपका आंसर होगा 0111। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ब्रैकेट के साथ 16 लिखा हो तो आपको नंबर को 4 बिट का रिप्रेजेंट करना ही करना है। ठीक है, तो 0 से 7 तक के तो जो ऑक्टल के कोड से वही रहेंगे, लेकिन उसके साथ एक 0 लग जाएगा। कन्वर्जन का मेथड बिल्कुल सेम होता है, जैसे हम बाइनरी में चेंज करते थे, जैसे हम डेसिमल को बाइनरी में करते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल वही मेथड है। उसी तरीके से ये नंबर आपका कन्वर्ट हो रहा है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपका 7 ऑक्टल में है तो ये आंसर ये रहेगा, अगर हेक्साडेसिमल में है तो 0111। लेकिन इससे आगे चलेंगे, जब हम 8 पे आएंगे तो 8 को आप 4 बिट से कम में कर ही नहीं सकते। 8 का आंसर ही आ रहा है 1000। ठीक है, 9 का देखिए आंसर ही 1001 आ रहा है, इससे कम बिट से आएगा ही नहीं आंसर। तो इससे ये पता चलता है कि जो नंबर आपके हेक्साडेसिमल की कैटेगरी में आते हैं वो आपके मिनिमम 4 बिट से ही रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल का मतलब है 16 और 16 का मतलब है 2 की पावर 4। इट मींस कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को 4 बिट से रिप्रेजेंट करना ही है, चाहे वो आपके कम से हो जाए, लेकिन फिर भी
आपको उनके आगे 0 लगा देना है और उसको 4 बिट का बनाना ही बनाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग को क्लियर है। तो अगर आपको कोई भी नंबर सपोज दिया गया हो जैसे कि 16, अब कहें कि इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि हेक्साडेसिमल से आप पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, उसके बाद इसका जो आंसर है उसको आप बाइनरी में। ठीक है, ये तो भाई हो गया लंबा तरीका कि अगर आपको एक स्टेशन पे पहुंचना है तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग स्टेशन की ट्रेन पकड़िए, उस स्टेशन से फिर उस स्टेशन पे पहुंचिए। इतना पेशेंस किस पे है, इतना टाइम किस पे है? तो आज का वीडियो ही मैंने इसलिए बनाया है कि आपको ये लंबा मेथड ना अपनाना पड़े, कि किसी भी हेक्साडेसिमल को आप पहले डेसिमल में बदलें उसके बाद बाइनरी में। क्यों ना हम डायरेक्टली उसको बाइनरी में चेंज कर लें जिससे कि हमारा काम भी जल्दी से हो जाए। तो देखिए इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग 0 से लेके 15 तक के उसके बाइनरी कोड्स, जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसके कोड्स को याद कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर। देखिए ये है वो कोड्स। जैसे अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने ऑक्टल की एक टेबल बताई थी, अब मैं आप लोगों को हेक्सा की टेबल बता रही हूँ। तो देखिए कोई भी नंबर आपका कम बिट से रिप्रेजेंट हो सकता है, पर अगर वो हेक्साडेसिमल की कैटेगरी में है तो आपको उसको 4 बिट का ही रखना है। जैसे कि 0, तो 0 के लिए आप सिंगल 0 लिखें तब भी 0 है, 3 0 लिखें तब भी 0 है और 4 लिखें तब भी 0 है। लेकिन वो हेक्साडेसिमल कैटेगरी में है तो आपको 4 zeros को ही लिखना होगा। ऐसे ही 1 आपको 4 बिट का लिखना पड़ेगा, ऑल्दो आप उसको सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे देखिए 2 को अगर आप बाइनरी निकालें, 2 का बाइनरी करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 0 1, तो क्या आ गया आंसर? 1 और 0 है ना। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 00 10। क्यों? क्योंकि आपको 4 बिट का बनाना है इसलिए। सिमिलरली 3 भी आपका 11 होता है, लेकिन हमें हर बार इसमें देखिए 4 का होता है 100, हर बार हमने इसमें 0 ऐड करा है जो कि हमारा 7 तक तो चला ही है। 8 के बाद 8 से ये देखिए सारी ये जो चीजें हैं, देखिए 8 से रिपीटिशन होना चालू, 8 से ये वाली जो है पहली इधर से आपकी लेफ्ट हैंड से पहली बिट जो है वो सब में 1 है और ये सारे नंबर्स का रिपीटिशन हो गया। तो अगर आपने ऑक्टल की टेबल याद कर ली है तो आप 0 से 7 तक 0 के साथ लिख दीजिए 4 बिट का बना के, और 8 से लेके 15 तक 1 लगा दीजिए हर बार, और ये देखिए हो गया ना ये रिपीट। एक तरीका तो है ये टेबल याद रखने का। दूसरा तरीका, जब भी आपको किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना होता है तो आप 2 की इंक्रीजिंग पावर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए आपका नंबर है ये, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। और मैंने आपको ये भी बोला था कि 2 की पावर्स को याद कर लीजिए। तो क्योंकि आपको 4 ही बिट्स चाहिए तो आप 2 की 3 वाली पावर तक याद कर लीजिए कि ये होता है 8 4 1, बस इतना याद कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को आराम से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए 12 का बाइनरी तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 बनेगा, तो बस 1 1 0 0। अगर आपको चाहिए 11, देखिए 8 4 2 1 लिखिए। अब बताइए किसको जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा? इसको और इसको, और ये देखिए मैच कर लीजिए कोड, ये देखिए है नहीं है। ऐसे आप किसी भी नंबर को देख लीजिए, आपको अगर चाहिए 4 तो 4 के लिए क्या करेंगे? 0, ये देखिए, ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है इस कन्वर्जन में 8 4 2 1, 8 4 2 1 याद रखिए, और आपको जो भी नंबर चाहिए खाली उन्हीं वाले उसके अकॉर्डिंग आप प्लेसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सारे नंबर्स को जोड़ दें 8 + 4 + 2 + 1 क्या आएगा? 15। तो ये देखिए 1 सारी प्लेसेस पे 1 रखिए तो आपको मिल जाएगा 15। इस तरीके से हमारी ये टेबल फ्रेम आउट हुई है और आप चाहें तो ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कन्वर्जन पे। अगर हमें कोई नंबर गिवन हो हम उसको बाइनरी में कैसे करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इस टेबल को फ्रेम कर सकते हैं। अब अगर सपोज आपको कोई नंबर दिया है 328
ब्रैकेट के बाहर लिखा है 16, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या काम करिए, हर डिजिट को अलग अलग ट्रीट करिए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करके 2 से हर डिजिट को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, जो कि फिर से एक लंबा प्रोसेस है। इससे बढ़िया क्या है कि आप 8 का कोड इस टेबल से लिख दीजिए, सिंपल 8 का कोड लिख दीजिए बस। ठीक है, 2 का कोड लिख दीजिए, 3 का कोड लिख दीजिए, और जो फाइनल में बनेगी एक लंबी सी स्ट्रिंग, वो होगी आपकी आंसर। है ना, कितना बढ़िया मेथड। इस तरीके से आप कोई भी बड़े से बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर को इजीली बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको एक नंबर दे दिया 10A। ठीक है, अब आपको बताना है इसका बाइनरी क्या होगा। अब देखिए, ये है आपका ABCDEF। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 से 15 तक के नंबर्स ABCD से रिप्रेजेंट होते हैं, तब फिर कोई टेंशन नहीं। A है तो A का कोड 1010 है, लिख दीजिए। ये क्या है, 10 नहीं है, ये है 10, तो 0 का कोड लिख दीजिए। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि 10 का सीधे देख के लिख दो। ठीक है, 10 को एज ए 10 नहीं लिखा जाता है, A लिखा जाता है। ठीक है, ये है 1 और 0, और 1 कोड हमने लिख दिया। फाइनली हमारा आंसर जो आया वो हो गया बाइनरी नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी हेक्साडेसिमल कोड को इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 32 दिया है तो बस 2 का लिख दीजिए 0010, 3 का लिख दीजिए 0011। बस सारी की सारी बिट्स को आपको एक साथ लिखना है, और वो जो मिलेगा वो होगा आपका आंसर। है ना, कितना इजी। चलिए, तो अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी थी, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये टेबल कैसे बनाते हैं ये देखना है, और उसके बाद आप लोग एक चुटकी बजाते ही उसका आंसर बता देंगे। चलिए, उल्टा हमें दी है कोई बाइनरी स्ट्रिंग और हम बताएंगे उसका हेक्साडेसिमल। बड़ी सी बाइनरी स्ट्रिंग, इसको बनाना है हेक्साडेसिमल नंबर में। फिर से जैसे हमने ऑक्टल में मैंने आपको बताया था, सेम मेथड यहां पे भी बता रही हूं कि राइट हैंड से स्टार्ट करिए, और देखिए सब में 4-4 के पेयर्स है ना, तो यहां पे आप 4-4 के पेयर्स बना दीजिए। 1 2, सेकेंड पेयर हो गया 1001। ठीक है, और ये बचा हमारा 101। तो हमें तो चाहिए 4 बिट का पेयर, लेकिन ये तो है 3 बिट का, तो इसके आगे आप एक 0 ऐड कर दीजिए और इसको भी एक पेयर बना दीजिए। और अब आप इस ग्रुप के बिट्स का बाइनरी डेसिमल एलिमेंट देख लीजिए। 0101, 0101 क्या है 5, 1001 9 और 15। लेकिन 15 नहीं लिखना है, आप क्या लिखेंगे, 15 की जगह लिख दीजिए F। ये हो गया आपका आंसर। है ना, कितना अच्छा तरीका। इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग को आराम से हेक्स कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। रियल में आपका जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो हेक्स कोड के फॉर्म में ही ट्रांसमिट होता है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, आपकी जो ह्यूमन लैंग्वेज है, कंप्यूटर उसको चेंज कर देता है बाइनरीज में, 1 और 0 की स्ट्रिंग्स में, पर कंपाइलर्स उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देते हैं हेक्स कोड में, जिससे कि इतनी बड़ी सी स्ट्रिंग आपकी 3 बिट्स की ही रह जाए, 5 9 F, और डेटा को ट्रांसमिट करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो आ गई एक और बड़ी सी स्ट्रिंग, इसको आपको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो देखिए, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और ये फिर से 101 बचा, तो यहां पे हम एक लगा देंगे 0। ठीक है, 101 आप जानते हैं कि इसका क्या होगा 5। ये सारा हम टेबल से देख रहे हैं। ये है 1111, तो इसको 15 ना लिख के आप लिख दें F। ठीक है, ये है 0001 मतलब 1, और ये है 1000 मतलब 8, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को इजीली हेक्साडेसिमल कोड में
करना। आपको बताना है 11011 और 101111 इन दोनों का हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और आप लोग मुझको कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझे क्वेरीज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अब मिलूंगी आपको नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।